मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह का वादा किया है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत 3000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। दोनों ने ही किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया है। आइए जानते हैं बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्रों की बड़ी बातें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि महायुति की सरकार ने किसानों के सम्मान, गरीबों की मदद और महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने का काम किया है। आज संकल्प पत्र महाराष्ट्र के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और वादों का उल्लेख किया, जो विशेषकर महिलाओं, किसानों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के विकास पर केंद्रित हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में। पहला, लाडली बहन योजना। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और सालाना 25,200 रुपए प्रदान करने का वादा। दूसरा, किसान सम्मान निधि। किसानों के कर्ज माफी और सालाना 12,000 रुपए की बजाय 15,000 रुपए देने का प्रस्ताव। तीसरा, खाद्य सुरक्षा और आवास। हर गरीब को खाद्य सुरक्षा और घर देने का वादा। चौथा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा। पांचवा, मूल्य स्थिरता, यानी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने का संकल्प। छठा, शिक्षा और रोजगार, यानी 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप और 25 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा। सातवां, ग्रामीण विकास, यानी 45,000 गांव में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की योजना। आठवां, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का वेतन। आपको बता दें कि उन्हें 15,000 रुपए वेतन और बीमा कवरेज देने का वादा किया गया है। नवा, ऊर्जा बिल में कमी, यानी बिजली बिल, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में 30% की कमी लाने का ध्यान केंद्रित किया गया है। 10वां, महाराष्ट्र का विकास। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर विजन महाराष्ट्र @2028 पेश करने का संकल्प। 11वां, ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 12वां, फिनटेक और एयर स्पेस हब। महाराष्ट्र को फिनटेक हब और नागपुर, पुणे, नासिक को एयर स्पेस हब बनाने का ऐलान। 13वां, सोयाबीन का MSP। सोयाबीन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने का संकल्प। 14वां, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। 2027 तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। 15वां, बचत समूहों के लिए फंड। 500 बचत समूहों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड। 16वां, अक्षय अन्न योजना। निम्न आय वाले परिवारों को मुफ्त भोजन प्रदान करने की योजना। 17वां, रोबोटिक्स और AI में प्रशिक्षण। महारथी और अटल टिकरिंग लैब्स योजना के तहत प्रशिक्षण के अवसर। 18वां, कौशल जनगणना। उद्योगों की आवश्यकता के मुताबिक महाराष्ट्र में कौशल। 19वां, छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, यानी हर जिले में आकांक्षा केंद्र की स्थापना। 20वां, उद्यमिता विकास। SC, ST और OBC समुदाय के उद्यमियों के लिए 15 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण। 21वां, शिक्षा की प्रतिपूर्ति। OBC, SBC, IWS और VGNT छात्रों के ट्यूशन और परीक्षा शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति। 22वां, युवा स्वास्थ्य कार्ड। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा स्वास्थ्य कार्ड और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का ऐलान। 23वां, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण, यानी महाराष्ट्र के किलों और ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करना। 24वां, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का वादा। 25वां, वन्यजीव संरक्षण। आधुनिक तकनीक से मानव वन्यजीव संघर्ष और जंगली जानवरों की सुरक्षा करना। अभी हमने जाना भाजपा का 25 सूत्रीय संकल्प पत्र और अब हम जानेंगे MBA का घोषणा। महाविकास आघाड़ी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में 5 प्रमुख गारंटियों का उल्लेख किया है।
आइए अब जानते हैं ये गारंटियां। पहला, महालक्ष्मी योजना, महिलाओं को वित्तीय सहायता यानी महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा। और मुफ्त यात्रा यानी महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। दूसरा, समानता की गारंटी यानी जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा। महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है और 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की बात कही, जिससे अधिक संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। तीसरा, कुटुंब रक्षा यानी स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का वादा। इसके साथ ही नागरिकों के लिए मुफ्त दवाओं की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव। चौथा, कृषि समृद्धि, कर्ज माफी और प्रोत्साहन राशि। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का और नियमित कर्ज चुकाने पर किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन देने का वादा। इस चुनावी मुकाबले में दोनों दल अपनी पूरी ताकत से मैदान में हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर शासन में भ्रष्टाचार और असफलता के आरोप लगा रही हैं और जनता के बीच अपनी अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में जाती है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।